हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मित्रसेन स्टडी सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। जी हाँ दोस्त, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट माइक्रोवियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेशन का पार्ट सेकंड है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, आखिर में माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है। तो आई होप पिछला वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया था। यहाँ पर माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में समझ लें, आखिर में इन माइक्रोस्कोप के पार्ट्स का मतलब क्या क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इमेज फॉर्म हुआ है, इमेज बनाए हैं, जिसके माध्यम से एक डायग्राम बनाए हैं, जिसके माध्यम से आपको पूर्ण समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो आपका माइक्रोस्कोप होता है उसमें ऑक्यूलर लेंस लगा हुआ होता है, जो कि सबसे ऊपर होता है। माइक्रोस्कोप के सबसे ऊपरी भाग में होता है आपका ऑक्यूलर लेंस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है उसके बारे में बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, कोई भी वस्तु हमें देखना रहता है तो उसके साइज को बड़ा कर देता है। तो यहाँ पर ऑक्यूलर लेंस सबसे माइक्रोस्कोप के सबसे ऊपरी भाग में लगा हुआ होता है, जो कि हमें इमेज को, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं माइक्रोस्कोप के स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए, तो हमें इमेज क्या है वो बड़ा कर दिखाता है, यानी उसका साइज बड़ा कर देता है। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। फिर बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर आपको कम दिख रहा होगा लेकिन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑक्यूलर लेंस क्या करता है। मैग्नीफाइज द इमेज प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस यूजुअली 10 टाइम्स। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव लेंस के माध्यम से जो इमेज फॉर्म हुआ है उसको करीबन 10 गुना बढ़ा देना, ये क्या हो करता है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के माध्यम से जो इमेज फॉर्म हुआ है उसके साइज को ऑक्यूलर लेंस करीबन 10 गुना बढ़ा देता है। तो ऑक्यूलर लेंस का काम क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होता है उसके साइज को 10 गुना कम से कम बढ़ा देता है आपका ऑक्यूलर लेंस। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम बात करते हैं बॉडी ट्यूब के बारे में। दोस्तों, बॉडी ट्यूब क्या करता है, यहाँ पर इसके सामने जस्ट स्क्रू लगा हुआ होता है। जी हाँ, एक सर्कुलर टाइप का। आपने कभी लैब वेब में गए होंगे तो आप देखे होंगे माइक्रोस्कोप में 2 स्क्रू लगा हुआ होता है। स्क्रू क्या करता है, जब हमें चीजें क्या होती है क्लियरलीफाई नहीं होती है तो स्क्रू के माध्यम से हम बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करते हैं, जिससे कि वो इमेज हमें अच्छे से दिखने लगे। आई होप बॉडी ट्यूब के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम बात करते हैं कंडीशनर। जी हाँ दोस्त, कंडीशनर का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कंडीशनर का मतलब क्या होता है। कंडीशनर क्या करता है दोस्तों, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे अंधेरे में हमें प्रकाश की जरूरत होती है, अंधेरे में कोई भी वस्तु रखा हुआ है तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें प्रकाश की जरूरत होती है। तो हम लोग बल्ब को ऑन करते हैं या फिर लाइट के माध्यम से उस चीजों को देख लेते हैं। तो कंडीशनर का काम क्या होता है, जो इमेज के तहत, यानी पहले तो आप यहां से समझ लीजिए दोस्तों, मिरर क्या होता है। मिरर, जो यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, तो ये क्या करता है, जैसे कोई भी प्रकाश जब यहां पर इस मिरर पर पड़ा तो मिरर क्या करता है, उसको एक डायरेक्शन में भेज देता है। कहां पर, कंडीशनर के पास में। दोस्तों, यहां पर कंडीशनर लगा हुआ होता है। कंडीशनर क्या करता है, अब यहां पर समझ लीजिए, मिरर क्या किया, कोई भी प्रकाश यहां पर पड़ा तो ये मिरर क्या किया, वो कंडीशनर के पास में भेज दिया। अब कंडीशनर क्या किया कि जो प्राकृतिक प्रकाश है उसको कलेक्ट कर यानी उसको इकट्ठा कर वो स्पेसिमेन, यहां पर साफ साफ लिखा स्पेसिमेन के पास में भेज देता है कि इस, यानी जो माइक्रोस्कोप का प्लेटफॉर्म होता है, स्टेज होता है, जब हम उस पर कोई भी स्लाइड रखते हैं तो उसको प्रकाश की जरूरत होती है। तो कंडीशनर क्या करता है दोस्तों, वो मिरर के द्वारा जो भी प्रकाश परिवर्तित हुआ है उसको क्या करता है, वो इकट्ठा कर उस स्टेज पर भेज देता है, जिससे कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से माइक्रोस्कोप के रखी हुई स्टेज पर जो स्लाइड है वो अच्छे से उसके मतलब उसमें दिख सके। इसलिए कंडीशनर का काम क्या होता है, जो नेचुरल लाइट्स हैं उनको एक डायरेक्शन में भेज देना, यानी उनको एक डायरेक्शन में भेज देना, ये काम होता है कंडीशनर का। अब हम समझ लेते हैं मिरर के बारे में। मिरर के बारे में हमने आपको बताया कि मिरर क्या करता है, जो लाइट है, जो प्रकाश है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। कहां पर, यहां पर दोस्तों कंडीशनर लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं, यानी प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो कंडीशनर क्या करता है, लाइट को एक डायरेक्शन में भेज देता है। अब मिरर क्या करता था, कोई भी प्रकाश इस पर मिरर पर पड़ा, यहां पर कॉन्वेक्स मिरर होता है,
कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, उस लाइट को एक रिफ्लेक्ट कर कर कंडीशनर के पास में भेज देता है। इस मिरर को ऐसे एंगल पर लगाया जाता है जिससे कि प्रकाश परिवर्तित होकर कंडीशनर पर ही पड़े। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग समझ लेते हैं बेस के बारे में। जी हाँ, जो आपका ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसका बेस होता है, ये एक प्रकार से घोड़े की नाल की जैसा होता है। यहां पर लिखा भी हुआ है हॉर्स शो शेप। जो आपका बेस होता है वो एक प्रकार से घोड़े की नाल जैसा होता है। जैसे किसी भी बिल्डिंग का बेस होता है या फिर आप किसी भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसका आपको बेसिक उसका मजबूत होना अति आवश्यक होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो आपका माइक्रोस्कोप होता है उसका बेस होना, यानी जिसके माध्यम से पूरा माइक्रोस्कोप स्टैंड रहता है, वर्टिकली डायरेक्शन में खड़ा रहता है। तो माइक्रोस्कोप के बेस का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो कि एक प्रकार से घोड़े की नाल जैसा होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं आखिर में कंडेंसर क्या होता है। दोस्तों कंडेंसर क्या होता है? थर्ड लेंस सिस्टम कंडेंसर कलेक्ट एंड फोकस द नेचुरल लाइट ऑन द स्पेसिमेन। जैसा कि हमने आपको समझाया दोस्तों कि जो आपका कंडीशनर होता है वो क्या होता है, तीन लेंस के मध्य में होता है। पहला आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, पहला हो गया दोस्तों सबसे ऊपरी पार्ट में ओक्यूलर लेंस, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव और तीसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो ये यहां पर इन तीनों के बीच में आपका होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है। वो जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर रखे तो वो क्या करता है, यानी इस प्लेटफॉर्म पर, यानी इस स्टेज पर, माइक्रोस्कोप के इस स्टेज पर रखे तो वो क्या करता है, वो एक प्रकार से उस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट का साइज एक प्रकार से बड़ा कर देता है। तो ये काम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो उन्हीं के बीच में आपका होता है कंडीशनर। कंडीशनर जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि वो क्या करता है, कलेक्ट्स नेचुरल लाइट एंड फोकस द स्पेसिमेन। वो क्या करता है, प्राकृतिक प्रकाश को इकट्ठा कर कर एक मतलब प्राकृतिक प्रकाश को इकट्ठा कर कर स्पेसिमेन के ऊपर केंद्रित कर देता है। स्पेसिमेन उस जगह को बोलते हैं जहां पर दोस्तों स्लाइड रखा जाता है उसको विजुलाइज करने के लिए, उसी को हम लोग स्पेसिमेन बोलते हैं। तो कंडीशनर का काम क्या क्या होता है कि प्राकृतिक प्रकाश को स्पेसिमेन के ऊपर केंद्रित कर देना, ये काम होता है कंडीशनर का। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग समझ लेते हैं मिरर के बारे में। तो मिरर का काम क्या होता है, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर एक प्लेन कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। वो क्या करता है, कैच लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्सेस एंड रिफ्लेक्ट इट्स अपवर्ड टू द कंडीशनर। जो क्या करता है, जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश मिला तो अच्छा है, नहीं भी कोई भी लाइट सोर्स है, तो कोई भी लाइट सोर्स है यहां पर इसके आसपास में लगा हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, उस लाइट सोर्स के माध्यम से जो इस पर प्रकाश पड़ा उसको रिफ्लेक्ट कर कर कंडीशनर के पास में भेज देता है, जिससे कि कंडीशनर क्या करे, कंडीशनर जो स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन उसके ऊपर अपना फोकस पूरा लाइट का केंद्रित कर सके, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट अच्छे से माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सके। ये हो गया आपका मिरर हो गया। दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं बेस के बारे में। जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि माइक्रोस्कोप का होता है बेस। बेस का काम क्या होता है, इट इज द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज जनरली ऑफ अ हॉर्स शो शेप एंड नोन एज द फुट। ये एक प्रकार से बेस, जिसको माइक्रोस्कोप का हम लोग बेस बोलते हैं, इसको एक प्रकार से जनरली हॉर्स शो शेप के नाम से जानते हैं, यानी घोड़े की नाल की शेप के माध्यम से जाना जाता है, जिसको हम लोग पैर के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी बॉडी कैसे स्टैंड है, पैर के माध्यम से, तो ठीक उसी प्रकार माइक्रोस्कोप को जरूरत होती है बेस की, जिसकी वो स्टैंड रह सके। आप लैब में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पर क्या होता है, स्टैंड। आप माइक्रोस्कोप का जब स्ट्रक्चर देखे होंगे, यहाँ पर तो फिलहाल बना दिया गया है, लेकिन आप जब वर्चुअली रियल में देखे होंगे तो वहां पर स्टैंड लगा होता है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, जो कि घोड़े की नाल जैसा होता है। मैग्निफिकेशन का काम क्या हो दोस्तों, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है, कोई भी ऐसे सूक्ष्म चीजें हैं जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिख सकती, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया को आपको देखना है, बैक्टीरिया का साइज है 0.5 माइक्रोमीटर, तो वो हमारी सूक्ष्म आंखों से देखेंगे नहीं, तो उसका साइज प्लस जब हम उसका साइज यहां पर रखें उस बैक्टीरिया को, यानी मान लीजिए आपको एक प्रकार से लीफ में क्या देखना है, न्यूक्लियस देखना है। न्यूक्लियस का साइज मान लीजिए 0.5 माइक्रोमीटर है, तो न्यूक्लियस जब आप यहां पर रखें दोस्तों, यहां पर रखें, फिर उसके बाद में जो इमेज हमें ऑक्यूलर लेंस, यानी जो इमेज हमें माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखा, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों मैग्निफिकेशन में होता क्या है, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑप्टिकल इमेज ओवर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग, यानी दोस्तों मैग्निफिकेशन में होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट हम
यानी माइक्रोस्कोप के स्लाइड पर रखें, यानी स्टेज पर रखें, उस समय जो साइज क्या था, फिर उसके माध्यम से जो इमेज हमें दिखा माइक्रोस्कोप में, यानी इंक्रीजेस ऑफ साइज, जब साइज इंक्रीज हो जाता है माइक्रोस्कोप के माध्यम से, जब हम कोई भी वस्तु को देखते हैं उसका साइज जब इंक्रीज हो जाता है तो उसी को एक प्रकार से बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि जो ऑब्जेक्ट का साइज पहले से था, फिर जो ऑब्जेक्ट का साइज जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखा, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। वो आप जब लैब में गए होंगे तो प्रैक्टिकली किए होंगे तो वहां से आपको पता चला होगा। दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ, साइज ऑफ इमेज विद द इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो साइज हमें पता चला, यानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से जो साइज हमें पता चला, उसके बाद में जो साइज पहले से था जिसको हम अपने सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते थे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? जी हाँ, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, जैसे माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें आपको बहुत सारे लेंसेस लगे होते हैं, तो उन लेंसेस को ऐड कर कर उनका रिजॉल्विंग पावर मतलब निकाला जाता है कि माइक्रोस्कोप का मतलब इस माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कितना हो सकता है, यानी ये कितना चीजों को एक अच्छे वे में दिखाई इस माइक्रोस्कोप के माध्यम से कितना अच्छा क्लेरिफाई कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। माइक्रोस्कोप में बहुत सारे लेंसेस लगे होते हैं, तो लेंसेस क्या करते हैं, इन लेंसेस का हमें एक रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं। रिजॉल्विंग पावर के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कोई भी अगर जो सूक्ष्म वस्तु रखे जो कि हमारी आंखों से नहीं दिख सकते हैं, उसको ये माइक्रोस्कोप कितना विजुलाइज कर कर यानी कितना क्लेरिफाई कर कर दिखा सकता है। तो हर एक माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर वो करीबन 1500 टाइम्स होता है। दोस्तों अगर जो इसके बाद में 1500 टाइम्स के बाद में अगर जो मैग्निफिकेशन अगर जो रिजॉल्विंग पावर 1600 या 1700 या फिर 2000 मिला, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि 1500 टाइम्स के बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट वो हमारी आंखों से दिखने लगते हैं साफ साफ, तो उसमें फिर हमें रिजॉल्विंग पावर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो किसी भी माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर करीबन 1500 टाइम्स होता है। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। यहां पर साफ साफ लिखा है मैग्निफिकेशन बियॉन्ड द रिजॉल्विंग पावर इज नो वैल्यू। अगर जो रिजॉल्विंग पावर के बियॉन्ड मैग्निफिकेशन यानी हो जा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि हर एक माइक्रोस्कोप का करीबन एक रिजॉल्विंग पावर होता है जिसके माध्यम से चीजें अच्छे से दिख सकती हैं। अगर जो उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से अधिक हो गया, अगर जो मैग्निफिकेशन अधिक हो गया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर तो चीजें हमारी खुली आंखों से दिखने लगेंगी। तो हर एक चीज का ऐसे लिमिट होता है, उसे ठीक उसके उसी प्रकार माइक्रोस्कोप का एक रिजॉल्विंग पावर होता है। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया कि माइक्रोस्कोप में कंडीशनर का काम क्या होता है, मिरर का काम क्या होता है, वेस का काम क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस इमेज के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।